हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की जो कहानी है वो कहानी है डरावने लबूबू डॉल की। संघाई नाम के एक पुराने हिस्से में एक टूटी फूटी खिलौने की दुकान थी जिसका नाम था मिस्टर याओ टॉय हाउस। लोग कहते थे कि वहाँ पे कभी भी कोई नया खिलौना नहीं आता था, लेकिन जब भी उस दुकान के अंदर देखा जाता था तब वहाँ नया और अजीबोगरीब खिलौने रखे रहते थे। और उसमें सबसे ज्यादा अजीबोगरीब खिलौना था लबूबू, एक छोटा सा लेकिन बेहद डरावना चेहरे वाला खिलौना जिसकी आंखें अजीब तरह से चमकती थी और वो देखने में काफी डरावना सा लगता था, जैसे वो आंखें आपको घूर रही हो। सारा नाम की एक लड़की थी जिसे खिलौनों का बहुत शौक था। एक शाम जब बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी, तब सारा ने मिस्टर याओ की दुकान देखी। वह उसके अंदर गई। जब मिस्टर याओ ने सारा को देखा तो उसे लबूबू के बारे में बताया। मिस्टर याओ ने कहा, ये लबूबू है, इसे अपने घर ले जाओ, ये तुम्हारा दोस्त बनेगा। सारा ने जब उस लबूबू डॉल को देखा तो उसकी अजीब सी मुस्कुराहट देखकर उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन वो काफी क्यूट भी था। इसी वजह से सारा ने उसे खरीदने का फैसला किया और उसे खरीद कर जब वो अपने घर गई तो उसे वह बेड पर रखकर सो गई। लेकिन जब अगली सुबह सारा उठी तो वो खिलौना उसके तकिए के पास, बिल्कुल उसके चेहरे के पास बैठा था और उसने देखा उसके चेहरे पर अजीब से लाल लाल धब्बे थे। अगली रात सारा ने वहाँ धीमी धीमी हंसी की आवाज सुनी, जैसे कोई हंस रहा हो और बोल रहा हो, सारा मेरे साथ खेलोगी। सारा ने सोचा कि यह उसका सपना है, लेकिन यह उसका सपना नहीं था। लबूबू का चेहरा अब और भी ज्यादा डरावना लग रहा था, जैसे उसकी मुस्कान लंबी होकर कानों तक पहुंच गई। दूसरी बार सारा ने लबूबू को अलमारी में बंद कर दिया, लेकिन सुबह अलमारी खुली हुई थी। दूसरी रात सारा ने लबूबू को अलमारी में बंद कर दिया, लेकिन अगली सुबह अलमारी खुली हुई थी और उसके हाथ में एक चिड़िया थी जो पिछली रात खिड़की पर बैठकर गा रही थी। इन सभी घटनाओं से सारा काफी ज्यादा डर गई और उसने मिस्टर याओ से मिलने का फैसला किया। जब वो मिस्टर याओ की दुकान में गई तो दुकान वीरान पड़ा था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। लेकिन सारा को वहाँ पर तहखाने में एक डायरी मिली। वह डायरी काफी ज्यादा पुरानी लग रही थी। सारा ने जब उस डायरी में देखा तो उसमें लिखा था, 1895 में ताइवान के एक गांव में लाबू नाम का एक लकड़ी का कारीगर रहता था। उसके खिलौने इतने असली लगते थे कि बच्चे उन्हें अपना दोस्त समझते थे और उनके साथ खेलते थे। लेकिन गांव वालों को लाबू बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने उस पे आरोप लगाया कि वह बच्चों को अगवा कर उन्हें खिलौने में बदल देता है और वो काली विद्या को जानता है। गुस्से में गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया और जलते वक्त उसकी आखिरी चीख थी, मैं वापस आऊंगा और तुम्हारे बच्चों को अपने साथ हमेशा के लिए ले जाऊंगा और उन्हें खिलौने में सच में बदल दूंगा। उसके बाद उस राख से ही पहली लबूबू बनी। लबूबू की सच्चाई जानकर सारा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो उसे जलाने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही आग लगती है उसे महसूस होता है कि उसका शरीर काफी ज्यादा सख्त होते जा रहा है और उसका शरीर लकड़ी का बनते जा रहा है और उसकी आवाज चीख में बदल रही है। लबूबू तो नहीं जला, लेकिन वहां पे जब आग बुझी तो वहां एक नए शक्ल वाला लबूबू था जिसका चेहरा बिल्कुल सारा के जैसा था। और असली लबूबू अब आजाद था। वह मिस्टर याओ की दुकान पे किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा था। सारा को गायब हुए अब काफी वक्त हो चुका था। मीरा जो सारा की दोस्त थी उसे ढूंढने के लिए मिस्टर याओ की दुकान में घुसी। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था। दीवार पर सैकड़ों लबूबू इंसानों के शक्ल वाले टंगे थे। अचानक वे सारे लबूबू एक साथ सारा की तरफ घूमते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, तुम भी हम में शामिल हो जाओ, हम हमेशा के लिए खेलेंगे। अगली सुबह मिस्टर याओ की दुकान का बोर्ड चमक रहा था और उस पर लिखा था, लिमिटेड एडिशन लबूबू न्यू अराइवल। और वहां के रेक पर ठीक मीरा की शक्ल वाला एक नया लबूबू था। तो दोस्तों, क्या हॉन्टेड लबूबू का खेल खत्म होगा या ये कहानी इसी तरह चलती रहेगी? दोस्तों, कभी भी पुराने खिलौने की दुकान से किसी खिलौने को मत खरीदना। हो सकता है वो खिलौना आपको दोस्त न बनाए बल्कि आपको खिलौना बना दे। तो तो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, आपको आपको ये आज की कहानी कहानी कैसी कैसी लगी? लगी वो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक लाइक से एंड करें। सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।